पहले नसीम शाह इंजर्ड हुए, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, अब साइम अयूब हैं, फ़खर ज़मान हैं, ये इंजर्ड है, तो इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? पीएसएल का भी आगाज़ होने जा रहा है 11 अप्रैल से। साइम अयूब की जो इंजरी है ना, इसको इन्वर्जन इंजरी हम कहते हैं। इसमें सॉफ्ट टिश्यू ही मेनली इन्वॉल्व होते हैं जी। 10% केसेस होते हैं जिसमें बोन फ्रैक्चर होती है, पेन फ्री नहीं होता और उसकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आती उस हिस्से की। प्लेयर के पास प्रोफेशनली बहुत थोड़ा टाइम होता है। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के क्रिकेटर साइम अयूब और फ़खर ज़मान फिटनेस मसाइल का शिकार हैं। क्या उनकी रिकवरी जल्द होनी चाहिए? क्या उनको पीएसएल में मौका देना है? जिस हवाले से हम बात करते हैं, माहिर स्पोर्ट्स फिजिशियन इंजरीज़ के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा नाम है डॉक्टर सैयद असद अब्बास, इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इंजरीज़ के माहिर, खसूसन स्पोर्ट्स इंजरीज़ में आप बड़ा एक मुकाम है आपका, तो क्या सजेस्ट करेंगे? पहले नसीम शाह इंजर्ड हुए, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, उनकी जल्दी उनको टीम का हिस्सा बना लिया गया, जिससे अब हम देखते हैं उनको जो मसाइल थे वो अभी तक बदस्तूर मौजूद है। उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, फिटनेस भी अच्छी नहीं है और उनका जो एक स्पीड थी उस पर भी थोड़ा कमी नज़र आ रही है। अब साइम अयूब हैं, फ़खर ज़मान हैं, तो ये इंजर्ड है, तो इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? पीएसएल का भी आगाज़ होने जा रहा है 11 अप्रैल से। देखें, साइम अयूब की जो इंजरी है ना, इसको इन्वर्जन इंजरी हम कहते हैं। इसमें सॉफ्ट टिश्यू ही मेनली इन्वॉल्व होते हैं जी। बहुत रेयर केसेस में, कुछ 10% केसेस होते हैं जिसमें बोन फ्रैक्चर होती है, डिस्लोकेशन होती है। सो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो है उनको पूरा टाइम देना चाहिए रिकवर करने के लिए, और उसके बाद जो कमज़ोरी आ जाती है उस हिस्से में, उसको पूरा करने के लिए रीहैब का एक पूरा प्रोग्राम है, उसको ऑप्ट करना चाहिए जब तक प्लेयर 100% पेन फ्री नहीं होता और उसकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आती उस हिस्से की। उसका तरीकाकार है, रिटर्न जब उसने आना है, दोबारा आना है, उसका एक तरीकाकार है, उस क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। बेशक उसके लिए 6 महीने और लग जाएं, कभी भी ये जल्दी नहीं करनी चाहिए, ना प्लेयर को, ना मैं समझता हूँ कि किसी और ऑर्गेनाइज़र को, कि वो प्लेयर को ज़बरदस्ती या उसको फोर्स करके दोबारा से इंजरी रिकवर होने से पहले पहले ले आए, क्योंकि वो हिस्सा जो इंजर्ड है अगर दोबारा इंजर्ड हो जाए तो वो प्लेयर की सारी प्रोफेशनल लाइफ को ख़त्म कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड भी कम हुई है, नसीम का भी हमने जिक्र किया। इनको अब क्या कैसे फिटनेस अपनी बेहतर करनी चाहिए कि जो पहले इनका नाम था, फॉर्म थी एक, उस तरह नज़र आए खेलते हुए? देखिए, बात ये है कि जब प्लेयर को एक हिस्से के इंजरी होती है ना जी, उसके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है कि दोबारा इंजरी ना हो जाए। अब चूंकि प्लेयर के पास प्रोफेशनली बहुत थोड़ा टाइम होता है, बेहतर तो ये है कि इनको गैप दे के खिलाएं आप, यानी एक इवेंट खिलाएं और फिर थोड़ा रेस्ट दें, या 2 इवेंट्स खिलाने के बाद कम से कम इनको रेस्ट मिलना चाहिए इन बिटवीन। फिर दूसरा ये है कि इन पे दोबारा रीहैब प्रोग्राम इनका पूरा एक डिज़ाइन करके इनको देना चाहिए, और इनको पूरा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। बाई ऑल मीन्स इनको फिज़िकली, मॉरली आप पूरा तैयार करके लाएं, तो ये दोबारा उसी तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे। वरना ये एक फियर दिमाग में बैठा रहता है प्लेयर के कि मैं दोबारा इंजर्ड हो गया तो क्या होगा, वो नहीं जाता और वो आपको रोकता है, ना आपकी उस तरह परफॉर्मेंस होती, ना पूरा जोर लगा सकते हैं आप। सो ये एक फियर फैक्टर निकालना पड़ता है प्लेयर के अंदर से। ये पूरी टीम है वहाँ पे, और उसके अलावा एक्सपर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एक्सेस है इनके पास। लंदन में भी इलाज हुआ साइम अयूब का भी। देखिए, साइम अयूब का मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे तरीके से इलाज, इस तरह मैं मानता हूँ कि इलाज का तरीकाकार यही है, प्रोटोकॉल ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो चूँकि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है और उन प्रोफेशनल्स की सुनी भी ज़्यादा जाती है, हमारे प्रोफेशनल्स की सुनते कम है, देसी लोगों पे ज़्यादा देसी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। सो उन गोरों की ज़रा ज़्यादा सुनी जाती है और उनके फिर दिए हुए हदायत जो प्रिकॉशंस हैं उन पर अमल भी किया जाता है। उसको एडवांटेज ये मिलेगा कि वो पूरा रिकवर होके आएगा। पाकिस्तान का सरमाया होते हैं ये लोग, थोड़ी सी गलती या थोड़ी सी हमाकत जो है वो ख़राब कर सकते हैं। आप समझेंगे जो फ्रेंचाइज जिनके साथ वो बसता है, फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर के साथ हैं, साइम अयूब शाह ज़ल्मी के साथ हैं, उनको भी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दी से उनको टीम का हिस्सा ना बनाएं, थोड़ा उनको भी वेट करना चाहिए। देखें, बात ये है, ये जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना जी, ये आपके मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपके मुल्क का सरमाया होता है। अगर फ्रेंचाइजीज ने इनको प्रमोट किया है तो प्रोटेक्ट भी इनको ही करना चाहिए, और आप इनको पूरा टाइम दें, उसमें कोई जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा ज़्यादा इंजरी हो गई। बहुत सारे आपने प्लेयर, जान शेर खान आपके सामने मिसाल है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर था,
शोएब अख्तर। शोएब अख्तर शोएब अख्तर देखें बहुत दिलेर आदमी, शोएब अख्तर जैसा दिलेर प्लेयर मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हम नी की ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो नी के इंजरीज में एक इंजेक्शन देने के बाद हम 2 हफ्ते का रेस्ट देते हैं। ये वो वाहिद प्लेयर है जो इंजेक्ट करके और उसी वक्त बॉलिंग करवाता रहा। सो ही इज़ अ ब्रेव पर्सन। जान शेर आपका ज़ाया हुआ, फिर और इस तरह के बेशुमार आपके प्लेयर जो स्क्रीन में आने से पहले ज़ाया हो जाते हैं। वो सिर्फ ये है कि उनकी रीहैब भी नहीं होती, उनका जो मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिन फैक्टर्स को हम देखते हैं, उसके बाद उनको स्पोर्ट्स में लाते हैं। जब तक वो अपनी 70-80% परफॉर्मेंस नहीं देता, हम ओके नहीं करते कि इसको दोबारा लाया जाए। साइम अयूब को भी और इनको फ़खर ज़मान को भी पूरा टाइम देना चाहिए, ये पूरी तरह रिकवर करें और उसके बाद जब ये पूरी ताकत में आ जाएं, कम से कम 90-95% दोबारा फिर मौका दें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल के फिटनेस के हवाले से बात हो रही है, तो लोग मिसालें देते हैं विराट कोहली की कि विराट कोहली जैसी फिटनेस के साथ ही नेशनल क्रिकेट में सर्वाइव किया जा सकता है। हमारे यहाँ ये जो कल्चर है फिटनेस का, ये खिलाड़ी वो अपनाते नहीं हैं कि वो बस इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। और बाबर आजम के जिन पे यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट के हवाले से, लोग उनसे तवक्कुआत रखते हैं। विराट कोहली भागकर सिंगल को डबल रन बनाते हैं, हमारे यहाँ जो सिंगल डबल रन होता है उसको सिंगल में बामिस्टेक पूरा करते हैं। तो कहाँ गैप देखते हैं? क्या ये खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी भी है साथ साथ पीसीबी के? देखें, बात ये है, पीसीबी आपको कैंप की ट्रेनिंग दे देगा, आपको नेट प्रैक्टिस दे देगा, आपको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देगा, आपको प्रोफेशनल्स दे देगा। ट्रेनिंग आपने खुद करनी। अगर आप प्रोफेशनली अगर उन चीज़ों को पूरी तरह ऑफ नहीं करते, आप घर का जो ऑफ कैंप आपके सीज़न है उसमें ट्रेनिंग नहीं। अच्छा, जो सीजन प्लेयर हैं, अब टेनिस के प्लेयर्स की आप विराट कोहली की मिसाल दी। विराट कोहली जो है वो एक प्रोफेशनल आदमी, उसको पता है कि मैं अगर फिज़िकली फिट रहूँगा तो मेरी आइंदा प्रोफेशनल लाइफ चलनी, वरना नहीं चलेगी। और इसी तरह बहुत सारे और प्लेयर हैं जिन्होंने थ्रू आउट खेला है। सुनील गावस्कर आपके सामने मिसाल है, इमरान खान आपके सामने मिसाल है, बहुत सारे और खिलाड़ी हैं जिनमें इंजरीज कम हुई हैं उनको, और उनका बहुत थोड़ा टाइम बाद में गुजरा उनको प्रोफेशनली। अब धनराज पिल्ले एक हॉकी प्लेयर हुआ करते थे, 42 ईयर्स तक एज तक वो खेलते रहे। सो ऑफ कैम हमारे लोगों में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, वो ऑफ कैम कुछ नहीं करते, और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हर जगह हर शोबे में प्रॉब्लम है, सिवाय चंद एक। पाकिस्तान से हम कह सकते हैं कि खेलों के सवाल की एक बड़ा वजह फिटनेस भी है जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती। सभी फिटनेस टेस्ट लें आप कैंप से पहले, ये रख देना स्टारडम एक तरफ, उनका फिटनेस टेस्ट लें। वो फिटनेस टेस्ट में VO2 मैक्स है, उनको काइजर पे उनकी जंप्स देखें, वर्टिकल जंप्स देखें, उनके बाकी टेस्ट लें आप, फ्लेक्सिबिलिटी के, एंड्योरेंस के सारे टेस्ट लें। उसमें जो क्राइटेरिया में पूरा उतरता है उसको अंदर रखें, बाकियों को बाहर करें। 2 दफ़ा करें, एक दफ़ा। एक आध सीरीज हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी हार रहे हैं, लेकिन कम से कम ये स्क्रीन आउट हो जाएंगे लोग कि हमने कम से कम पूरी ट्रेनिंग करके आनी है, फिटनेस लेवल पूरा अचीव करके आना। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट यकीनी तौर पर है, लेकिन उनको अपनी फिटनेस पर बेहतर तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी पीसीबी या किसी और खेल के स्पोर्ट्स हुकाम की नहीं है। एक खिलाड़ी की अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो प्रोफेशनल तरीके से अपनी फिटनेस को बेहतर करे ताकि आगे जाकर